तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देखते हैं गेट कीपर को जो कि ब्लड क्वीन का कासल को गार्ड कर रहा होता है। वो अपने इससे पहले की लाइफ के बारे में बता रहा होता है, जहाँ पर वो बताता है कि मैं बहुत सारे लोगों को मारा करता था और उसमें मुझे काफी ज्यादा मजा आता था और वही मेरी जिंदगी हुआ करती थी और मैं हमेशा टॉप की रैंक पर आता था। पर ऐसा सिर्फ मैंने अपने आप में सोचा था, पर जिस दिन मैंने ब्लड क्वीन पर हमला करने की कोशिश करी उसी दिन मुझे ओवर पावर करके मुझे बहुत बुरी तरह से गुलाम बना लिया गया। अब मुझे देखो, मेरे सामने इतने सारे घोड़स पूरे शहर में घूम रहे हैं, मैं इनमें से किसी को भी मार सकता हूँ, बस मुझे इन्हें मारने दो। फिर जब वो ये सब बातें कर ही रहा होता है, इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर उन घोड़स को मारते हुए जगरनॉट आ जाता है, जिसे देखने के बाद में वो गेट कीपर का जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा भयानक होता है और उसे देखकर वो डर जाता है और वो कहता है कि ये तो ब्लैक टावर का रूलर यानी कि जगरनॉट है, इसके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। फिर इतने में जब वो उसकी बात कर ही रहा होता है तो उसके साइड में वो देखता है कि वहाँ पर 9 टेल फॉक्स खड़ी है, जिसे देखते ही वो पहचान जाता है और बोलता है कि ये तो व्हाइट टावर की रूलर यानी कि यूकी में स्प्रिट फॉक्स है और ये दोनों तो अपने आप में ही बहुत बड़े मॉन्स्टर हैं। इन दोनों को एक ही टाइम पर यहाँ पर आने की जरूरत क्या थी? अगर ये दोनों यहाँ पर रहेंगे तो मैं अपना मजा कैसे ले पाऊंगा घोड़स को मारने में। फिर जब वो इन दोनों को देख के डर ही रहा होता है, इतने में वहाँ पर शैडो आ जाता है जो जगरनॉट और स्प्रिट फॉक्स की फाइट के बीच में कूद के उन दोनों की फाइट को रोक देता है और बोलता है कि मेरा नाम है शैडो। और उसको देखने के बाद में जगरनॉट उसे पहचान जाता है और बोलता है कि शैडो। और फिर स्प्रिट फॉक्स कहती है कि तुम तो वही हो ना जिन्होंने मिडगार रॉयल कैपिटल में अपनी आर्मी की मदद से तबाही मचाई थी। फिर जगरनॉट बोलता है कि हाँ याद आया, तुम तो उस गैंग के बॉस हो ना जिन्होंने बहुत सारे प्रीस्ट की धज्जियां उड़ा दी थी। फिर जगरनॉट बोलता है कि यार कुछ भी हो मुझे इससे क्या। फिर वो चला जाता है और ब्लड क्वीन के टावर के गेट को एक ही घूसे में वो तोड़ देता है, जिसे देखने के बाद में वो गेट कीपर चौंक जाता है। फिर जब जगरनॉट जा रहा होता है अंदर को, शैडो वही लाइन दोहराता है जो उसे वैम्पायर हंटर ने बताई थी, यानी कि लाल चांद हो चुका है, फ्रेंजी अब स्टार्ट हो गया है। फिर इतने में हम देखते हैं कि स्प्रिट फॉक्स बोलते हैं कि फ्रेंजी, क्या तुम उसकी बात कर रहे हो जो कि हमें घोल की वजह से प्रॉब्लम हो रही है? फिर जगरनॉट बोलता है कि लाल चांद वाला लेजेंड जिसमें बताया गया था कि तीनों साम्राज्य गिरने वाला है। फिर जगरनॉट बोलता है कि इसमें क्या हुआ? फिर वो चला जाता। फिर इतने में स्प्रिट फॉक्स बोलती है कि तुमने मेरे लोगों को बचाया है, इसीलिए मैं अभी तुमसे दोस्त वाली रिलेशनशिप में रहना चाहती हूँ, अभी मुझे तुमसे कोई भी पंगा नहीं लेना है। और ये सब कह के वो चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि ऊपर से ये सब गेट कीपर देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि यार जगरनॉट ने तो ब्लड क्वीन के टावर के गेट को ऐसे तोड़ा जैसे वो कुछ भी ना हो, जबकि ये एक आर्टिफैक्ट है और बहुत ज्यादा मजबूत है, पर जगरनॉट के लिए तो ये कुछ भी नहीं है। फिर इतने में हम देखते हैं कि स्प्रिट फॉक्स भी अंदर जा रही होती है, फिर उसके पीछे पीछे शैडो भी जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद में गेट कीपर कहता है कि मुझे किसी से तो लड़ना होगा, पर मुझे इस शैडो के अंदर में से कोई भी मैजिकल पावर सेंस नहीं हो रही है, इसका मतलब ये मुझसे ज्यादा कमजोर है। और ये सब सोच के वो उस पर हमला कर देता है, पर जैसे ही उस पर हमला करता है वहीं उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। और ये सब देखकर वो अपने आखिरी वक्त में सोच में पड़ जाता है कि ये बंदा है कौन। और जब वो गेट कीपर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है तब शैडो से बताता है कि फ्रेंजी अब स्टार्ट हो चुका है। फिर ज्यादा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बेटा जो है वो अपनी रिसर्च कर रही होती है कि डीमन कल्ट के पास में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी कहाँ से आई। फिर इतने में हम देखते हैं कि वैम्पायर हंटर और क्लेयर एकदम वहाँ पर आ जाते हैं और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हम सक्सेसफुली टावर के अंदर में आ चुके हैं। इतने में वो बेटा को देख लेते हैं और बेटा कह रही होती है कि मुझे जितने भी गवाह हैं उन्हें खत्म करना था, पर अब शायद से मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इन दोनों गवाह में से एक गवाह होती क्लेयर जो कि उनके बॉस यानी कि शैडो की बहन है। फिर बेटा उन दोनों से कहते हैं कि तुमसे लड़ने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है ना क्लेयर? फिर क्लेयर कहते हैं कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? फिर बेटा उसे बताते कि तुम बुशिन फेस्टिवल की विनर हो, क्यों है ना? फिर इतने में हम देखते हैं कि वैम्पायर हंटर क्लेयर से कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई वैम्पायर है और हमें इससे लड़के अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये अकेले बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर हमें बेटा की पूरी टीम देखने को मिलती है जो कि स्टैंड बाय पोजीशन पर होती है। इतने में हम देखते हैं कि क्लेयर जो है बेटा से पूछती है कि तुम हो कौन और तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, जिसके बाद में बेटा बताते कि हम एक शैडो गार्डन। फिर क्लेयर कहती कि अच्छा वो लोग जिन्होंने हमारे स्कूल को जलाकर राख कर दिया था और अब क्या तुम इस टावर को जलाकर राख करने वाले हो? फिर बेटा बताते कि हम यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं पॉजेस्ड लोगों के ऊपर में और हमें उम्मीद है कि यहाँ पर हमें ब्लड सैंपल मिलेंगे प्रोजेनेटर वैम्पायर के, जिससे हम अपनी रिसर्च में आगे बढ़ सकते हैं। जिसके बाद में वैम्पायर हंटर कहती है कि प्रोजेनेटर वैम्पायर से पॉजेस्ड का क्या संबंध है? जिसके बाद में बेटा बताती कि हमने पॉजेस्ड लोगों की ओरिजिन को टेस्ट किया तो हमें पता चला कि जो वैम्पायर और पॉजेस्ड लोग हैं वो काफी हद तक सिमिलर है। फिर बेटा कहती है कि हमने इस पे पूरी रिसर्च कर रखी है। जिसके बाद में वैम्पायर हंटर कहती है कि तुम्हें क्या लगता है पॉजेस्ड और प्रोजेनेटर वैम्पायर सेम है क्या? बेकार बात है। फिर बेटा कहती है कि तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो, तुम तो 1000 सालों से जिंदा एंशिएंट वैम्पायर हंटर हो ना। फिर वो वैम्पायर हंटर कहती है कि तुम मेरे बारे में कैसे जानती हो? फिर बेटा कहती है कि तुम हमारे काम में दखल मत दो, हम तुम्हारे काम में दखल नहीं देंगे। इतने में हम देखते हैं कि क्लेयर बेटा से पूछती है कि यहाँ पर कोई तरीका है जिससे हम पॉजेस्ड लोगों को ठीक कर सकते हैं? फिर बेटा कहती है कि तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर क्लेयर कहती है कि ठीक है अब हम यहाँ से चलते हैं, चलो मैरी। मैरी यहाँ पे वैम्पायर हंटर का नाम है। फिर वो मैरी से कहती है कि अगर हम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे तो हम कभी भी मेरे भाई को नहीं बचा पाएंगे। फिर बेटा कहती है कि तुम्हारा भाई? जिसके बाद में क्लेयर बताते कि वैम्पायर्स ने मेरे भाई को किडनैप कर लिया है, ब्लड क्वीन के सैक्रिफाइस के लिए उसका यूज करने वाले हैं। और जैसी वो ये कहती है इतने में हम देखते हैं कि जो बेटा की टीममेट होती है वो एकदम से चिंता में आ जाती है और बोलती है कि तुम्हारे भाई को हुआ गया? फिर बेटा उससे बोलती है कि नंबर 666 शांत हो जाओ। फिर बेटा उसे शांत करा देती है। जिसके बाद में मैरी और क्लेयर जा रहे होते हैं और जाते जाते बेटा
मैरी से कहती है कि मैरी अब तुम्हारा कोई इरादा तो नहीं है ना हेवेंस क्रिएट करने का। ये सुनने के बाद में मैरी बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से चली जाती है। फिर बेटा अपनी टीममेट से कहती है कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। फिर वो अपने बाकी टीममेट से कहती है कि तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए था। फिर वो उससे माफी मांग रहे होते हैं। फिर बेटा कहती है कि तुम्हें उसके भाई के टेंशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लॉर्ड शैडो सब ठीक कर देंगे। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वैम्पायर हंटर बाकी वैम्पायर को खत्म कर रही होती है क्लेयर के साथ में मिलकर। और इतने वैम्पायर हंटर कहती है कि हमें जल्दी आगे बढ़ना होगा। फिर क्लेयर वैम्पायर हंटर से कहती है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? तुम तब से अजीब सा बिहेव कर रही हो जब से हम लाइब्रेरी से आए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम वैम्पायर की साइड ले रही हो। फिर वैम्पायर हंटर कहती है कि मेरा ओनली गोल है ब्लड क्यून को खत्म करने का और इससे ऊपर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जिसके बाद में क्लेयर कहती है कि वो हेवन के बारे में क्या कह रहे थे, क्योंकि जैसे ही उसने हेवन का तो तुम काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और वैसे भी तुम कोई एल्फ तो हो नहीं, तो तुम 1000 साल से जिंदा कैसे हो? फिर वैम्पायर हंटर कहती है कि बस मैंने सुना है कि जो ह्यूमन पोजेस्ड हो जाता है वो वापस से ह्यूमन नहीं बन पाते हैं, क्यों है ना क्लेयर? फिर उसको सुनने के बाद में क्लेयर शॉक हो जाती है। फिर वैम्पायर हंटर कहती है कि हर किसी का सीक्रेट होता है जो हर कोई छुपाना चाहता है। इतने में हम देखते हैं कि चलते चलते उन्हें भूकंप जैसा महसूस होता है और बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है। फिर वो चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर जगरनॉट है जो वैम्पायर को ऐसे मार रहा है जैसे वो कुछ भी नहीं हो। इसकी ये ओवरवेलमिंग पावर इसे बहुत ज्यादा खतरनाक एनिमी बनाती है। इससे पंगा हमें बिल्कुल भी लेना नहीं चाहिए और हमें जगरनॉट से छुपना चाहिए। फिर इतने में हम देखते हैं कि जगरनॉट को उनके बारे में पता चल जाता है और वो उन पर हमला कर देता है और वो सीधा क्लेयर के मुंह पे घुसा मारता है और क्लेयर बहुत दूर जाके गिरती है और उसे काफी चोट लग जाती है। और उसके बाद में जगरनॉट जो वैम्पायर हंटर पे हमला करता है और वो भी बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती है। फिर जगरनॉट बोल रहा होता है कि यार तुम दोनों तो बहुत ही ज्यादा बेकार हो। इतने में जो क्लेयर है उसके पैर पर हमला कर देती है और ये सब देखने के बाद में जगरनॉट कहता है कि हाँ तुम में कुछ बात है, तुम मेरे घुसा पड़ने के बावजूद भी उड़ गई, मानना पड़ेगा। आज तक किसी ने भी मेरा पंच खा के वापस मुझ पर हमला करने का दम नहीं दिखाया। फिर क्लेयर मैरी से पूछती कि क्या तुम ठीक हो? फिर क्लेयर देखती कि मैरी को काफी ज्यादा चोट आई है। जिसके बाद में मैरी कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, बस मुझे तुम अपना एक बार खून चूसने दो। फिर वो उसका खून चूसती है और वापस से अपने आप को ठीक कर लेती है और मैरी के अंदर में हम देखते हैं कि काफी ज्यादा पावर आ जाती है और वो जगरनॉट पर हमला करती है। फिर जगरनॉट बोलता है कि अब शायद से मुझे रियल फाइट लड़ने को मिलेगी, बट मैरी के इतने पावरफुल मैजिक को भी जगरनॉट एक झटके में खत्म कर देता है और वापस वो क्लेयर पर हमला करने आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि क्लेयर जो है वो समझ जाती है कि अब जगरनॉट से वो खत्म होने वाली है और वो अपने भाई के लिए सॉरी फील कर रही होती है और बोल रही होती है कि सीड में तुम्हें बचा नहीं पाई। फिर इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर शैडो आ जाता है और जगरनॉट के हमले को रोक देता है और उसे उस बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। जगरनॉट नीचे गिरते गिरते बोलता है कि शैडो तुमने ऐसा क्यों किया? फिर शैडो वैम्पायर हंटर और क्लेयर को बताता है कि लाल चांद है, फ्रेंजी अब स्टार्ट हो चुका है, यानी कि मैरी की लाइन उसी पे चिपका देता है। फिर मैरी कहती है कि शैडो ये तो चर्च के लिए एक एनिमी की तरह है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? फिर हम देखते हैं कि मैरी क्लेयर से बोल रही होती है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा ब्लड ले लिया। फिर क्लेयर कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, बट हाँ ये मेरे लिए बहुत ज्यादा ऑकवर्ड था। जिसके बाद मैरी बोलती है कि मैं एक वैम्पायर हूँ, अब मैं तुम्हें अपनी पूरी की पूरी कहानी बताने वाली हूँ। फिर वो मैरी बताती है कि जो ब्लड क्यून के पीछे का असली राज है वो ये है, हजारों सालों पहले वैम्पायर्स जो हैं वो इंसानों का खून बड़े आराम से निकाल के पिया करते थे और वो वैम्पायर्स के लिए एक गोल्डन एज हुआ करता था। वो पार्टियां करते थे और इंसानों को एक जानवरों की तरह ट्रीट करते थे और उन्हें जान से मार दिया करते थे और ये सब उनके लिए गेम की तरह था। पर जैसे ही इंसानों को वैम्पायर की कमजोरी के बारे में पता चला तब उन्होंने एक एक करके सारे वैम्पायर को खत्म करना स्टार्ट कर दिया और वहाँ पर वैम्पायर हंट स्टार्ट हो गया। हमारी जो ब्लड क्वीन थी वो इंसानों के बीच में रहा करती थी और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब इंसानों का खून नहीं पिएंगी और उनके साथ हमने भी जो उनके फॉलोवर थे हमने भी इंसानों का खून पीना बंद कर दिया, जिसकी वजह से हमें कुछ एक्स्ट्रा पावर मिली, यानी कि हम अब सूरज के रोशनी में भी काम कर पाते थे और हमारे लिए अब सूरज कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ करता था। पर जो हमारी क्वीन एलिजाबेथ यानी कि ब्लड क्वीन, उन्हें खून की तलब होती रहती थी और उन्हें धूप की वजह से आज भी काफी सारी प्रॉब्लम हुआ करती थी और उनकी स्किन जल जाती थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो मैरी वो ब्लड क्वीन की एक रॉयल सर्वेंट हुआ करती थी, यानी कि पर्सनल मेड हुआ करती थी। फिर ब्लड क्वीन मैरी को अपने सपने के बारे में बताती है और बताती कि इंसानों और वैम्पायर का एक हेवन होगा जहाँ पर वो मिलकर एक साथ रह पाएंगे। ऐसी चीज को मैं बनाना चाहती हूँ। पर एक रात जब लाल चांद हुआ तो जो वैम्पायर को है वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स मिली और जो हमारी ब्लड क्वीन है वो ब्लड के लिए काफी ज्यादा प्यासी हो गई और फिर उन्होंने वहाँ पर तबाही मचा दी, काफी सारी लाशें बिछा दी। मैं वहाँ पर कैसे तैसे करके जिंदा बची और बचने के बाद जैसे मैं क्वीन से मिली तो उन्होंने मुझे बताया मेरे मरने के बाद में जो मेरी बॉडी है उसे पानी में बहा देना और मुझे कभी भी पुनर्जीवित मत करना। फिर वो बताती कि ब्लड क्वीन ने अपना चाकू निकाला और अपने दिल पर मार के अपने आप को खत्म कर दिया। यहाँ पर अगर कोई भी दूसरा वैम्पायर होता तो दिल पर चाकू लगने से वो कब का मर जाता, पर यहाँ पर ब्लड क्वीन है वो अभी भी बची रही, उनकी बॉडी सलामत रही और मैंने कसम खाई कि मैं उन्हें कब्र के बाहर से प्रोटेक्ट करते रहूंगी। पर जैसे ही मैंने कब्र को बंद किया वैसे ही मेरे पे पीछे से हमला हुआ और मेरा सर काट दिया गया और वहाँ पर वैम्पायर के बड़े लीडर्स आ गए जिन्होंने मुझे छोड़ दिया और कसम खाई कि वो ब्लड क्वीन को अगले 1000 साल में जब लाल चांद दोबारा होगा तब पुनर्जीवित करेंगे। और अब जब लाल चांद हो चुका है तो अब वो अपना काम शुरू करने वाले हैं। जिसके बाद में क्लेयर भी बताती है कि मुझे लगता है कि मैं पॉजेस्ड हूँ और शायद मैं कुछ ही दिनों में मॉन्स्टर में बदल जाऊंगी। मेरा एक ही सपना है कि मैं अपने भाई को अपने जाने से पहले सेटल कर पाऊँ और उसे कुछ बड़ा आदमी बना पाऊँ
इसीलिए मैं उसे यहाँ पर लेके आई थी लॉलेस सिटी के अंदर में, और अगर उसे मेरी वजह से कुछ भी हुआ तो मैं ये सब सह नहीं पाऊंगी। जिसके बाद में वो कहती है कि मैं अपने भाई को खोना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ और ये एंडिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए हम दोनों को मिलकर अपने अपने गोल को पूरा करना चाहिए और हमें ब्लड क्यून की तरफ चलना चाहिए। इतने में हम देखते हैं कि शैडो जो है वो एक टावर के एक रूम के अंदर में आता है जहाँ पर उसे काफी सारा खजाना मिलता है और उससे वो वैम्पायर का खजाना कहता है। जिसके बाद में सोच रहा होता है कि टावर में ऊपर बढ़ने के दौरान में क्या मैं अपनी बहन से टकराया था, मतलब उसे ढंग से याद नहीं होता है कि उसने अपनी बहन को बचाया भी। उसे कोई भी आर्टिफैक्ट या ज्वेल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं, पर जैसे ही वो सोने के कॉइन्स को देखता है तो सोचता है कि यार ये कुछ रिलायबल प्रॉफिट हो सकता है, तो वो उसे अपने स्लाइम वाले सूट पर एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर शैडो बताता है कि मुझे लगता है कि आगे जाके अभी बॉस बैटल होने वाली है जहाँ पर मुझे पूरी ताकत से लड़ना होगा। फिर शैडो बोलता है कि बहुत टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी फाइट होती है तो मैं थोड़ा लेट आता हूँ और वहाँ पर आके अपनी पावर दिखा के सिचुएशन हैंडल कर लेता हूँ, पर ये अब मुझे काफी ज्यादा बोरिंग लग रहा है, इसीलिए अब मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। मुझे पता चला कि इस बार जो हमारा विलन होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल वैम्पायर है, तो मुझे जाते ही अपनी ताकत को यूज कर लेना चाहिए। फिर यहाँ से हाल सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जो वैम्पायर का लीडर है वो ब्लड क्यून के कवर में से उसका हार्ट निकाल के खुश हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि अब मैं ब्लड क्यून को जिंदा करने वाला हूँ। और ये सब कह के वो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर में ब्लड क्यून का हार्ट लगाने ही वाला होता है और लगा ही देता है लगभग। इतने में हम देखते हैं कि उसके पीछे में से शैडो आता है और उसे एक ही बार में खत्म कर देता है अपनी पावर से, और वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसे बिल्डिंग के अंदर रहने वाले हर कोई महसूस कर पाते हैं। फिर शैडो कहता है कि हमारे पास में बहुत कम टाइम है, क्यों है ना। तो इतने में एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे दिए गए लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन के साथ में बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो जब भी आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। Who were you to tell me how to live life? And these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that